हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है द फायर सरमन और ये वेस्टलैंड का थर्ड पार्ट है जो कि बुद्धा के सरमन से लिया हुआ है। और इसमें बताया गया है कि कैसे ये वर्ड जो है वो लस्ट के पैशन से और हेट्रेड से बर्न हो रहा है। तो इस पूरे सेक्शन में सेक्सुअल परवर्सिटीज़ के बारे में और मॉडर्न मैन की जो इंक्लिनेशन है उसके बारे में बताया गया है। और साथ ही साथ में थेम्स की 3 डॉटर्स का भी रेफरेंस इसमें हमें पढ़ने को मिलेगा। तो शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। द रिवर स्टैंड इज़ ब्रोकन, द लास्ट फिंगर्स ऑफ लीफ क्लच एंड सिंक इनटू द वेट बैंक। कि जो होलीनेस है रिवर की वो शैटर हो चुकी है। रिवर स्टैंड इज़ ब्रोकन कि रिवर की जो होलीनेस है वो डिस्ट्रॉय हो चुकी है। और डिस्ट्रॉय होने की वजह से वो जो बैंक है, वेट बैंक है, नदी का किनारा है, तो उस पे जो पेड़ लगे हुए थे, ट्रीज़ लगे हुए थे, वो भी ब्रोकन हो चुके हैं, डॉर्मेंट हो चुके हैं, टूट चुके हैं। और लास्ट फिंगर्स ऑफ लीव की लास्ट पॉइंट्स जो हैं लीव के, वो उस वेट बैंक पे किनारे पे चिपके हुए नज़र आ रहे हैं, क्लच किए हुए नज़र आ रहे हैं। द विंड क्रॉसेस द ब्राउन लैंड अनहर्ड। और जो विंड है, हवा जो समंदर की तरफ से चल रही है, तो वो ब्राउन लैंड को यानी कि ज़मीन की तरफ जा रही है अनहर्ड, यानी कि कोई भी नहीं है वहाँ पे उस विंड की आवाज़ को सुनने के लिए। द निम्स आर डिपार्टेड, स्वीट थीम्स रन सॉफ्टली टिल आई एंड माई सॉन्ग। निम्स जो है वो ब्यूटीफुल लेडीज़ के लिए या सुंदर लड़कियों के लिए आया है। तो जो निम्स यहाँ पर एंजॉय कर रही थी, जो लड़कियाँ अब तक रिवर बैंक पे एंजॉय कर रही थी, तो वो अब डिपार्ट हो चुकी है, जा चुकी है। और यहाँ पे टायरेसियाज के बारे में आया है आई का रेफरेंस। तो टायरेसियाज यहाँ पे कहता है कि स्वीट रिवर थीम्स, तुम जब तक मेरी पोएम ओवर हो ना तब तक तुम फ्लो करती रहो। और ये एल्यूजन है स्पेंसर के प्रोथेमेलियन का। तो यहाँ पे टेरेसियास का रेफरेंस है जो कि सब कुछ देख सकता है, ऑमनी प्रेजेंट है वो। तो हर एक सेक्शन में वो प्रेजेंट रहेगा, हर एक सीन उसने देखा हुआ रहेगा। नेक्स्ट है इसकी लाइन, द रिवर बियर्स नो एम्प्टी बॉटल्स, सैंडविच पेपर्स, सिल्कन हैंकरचीफ, कार्डबोर्ड बॉक्स, सिगरेट एंड्स और अदर टेस्टिमनी ऑफ समर नाइट्स। कि अब रिवर के अंदर जब लोग वहाँ पे एंजॉय कर रहे होंगे, मैन एज वेल एज वेमेन, तो वहाँ पे कुछ उन्होंने डिस्ट्रॉय भी किया होगा, डिस्ट्रक्शन भी किया होगा, कुछ लेफ़्ट ओवर्स भी छोड़े होंगे। तो जिसमें एम्प्टी बॉटल्स है, सैंडविच पेपर है, सिल्क की हैंकरचीफ है, कार्डबोर्ड के बॉक्सेस हैं, सिगरेट के एंड हैं। तो रिवर के अंदर तो ऐसी कोई टेस्टमनी, ऐसा कोई सबूत नहीं दिखता किसका, समर नाइट का। द निम्स आर डिपार्टेड। और फिर से बताया गया है कि जो निम्स है यानी कि मॉडर्न ब्यूटीफुल लेडीज़ हैं, वो तो यहाँ से जा चुकी हैं, यानी कि लास्ट विजिटेड पीपल का यहाँ पे कोई भी साइन नज़र नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि जो बैंक है उसके ऊपर ये सारी गंदगी आकर जमा हो चुकी है। एंड दियर फ्रेंड्स द लॉइटरिंग हेयर्स ऑफ द सिटी डायरेक्टर्स डिपार्टेड हैव लेफ्ट नो एड्रेस। और उन निम्स के साथ साथ में, उन लेडीज़ के साथ साथ में उनके जो फ्रेंड्स थे, जो सिटी डायरेक्टर के कौन है, बच्चे हैं, तो वो भी एरिस्टोक्रेटिक फैमिली से आते हैं, तो वो भी डिपार्ट हो चुके हैं, जा चुके हैं। हैव लेफ्ट नो एड्रेस, तो उन्होंने कोई एड्रेस आपस में नहीं दिया है, यानी कि कोई इंट्रोडक्शन नहीं दिया है आपस में। तो यहाँ पे ये बताया गया है कि जो टेम्परेरी रिलेशन है अपर सोसाइटी में, तो उसको शो किया गया है कि हालांकि लोग एक दूसरे को जानते भी नहीं हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने प्लेजर लिया और फिर वो डिपार्ट हो गए, और बिना एक दूसरे को अपना एड्रेस बताए, बिना एक दूसरे की पहचान बताए। तो ये रेफरेंस है इज़राइलियन साम 137 का। नेक्स्ट लाइन से इसमें, बाय द वाटर ऑफ लीमन आई सेट डाउन एंड वेप्ट। कि मैं, टायरेसियास फिर से कहता है कि मैं लीमन जो लेक है उसके पास में बैठा, उसके किनारे पे बैठा और मैं रोता रहा। उसके रोने का रीज़न ये है कि जो डिग्रेडेशन है वो उसको अच्छा नहीं लग रहा, टायरेसियास को उस डिग्रेडेशन को देख के उसको रोना आ रहा है। स्वीट थीम्स रन सॉफ्टली टिल आई एंड माई सॉन्ग, स्वीट थीम्स रन सॉफ्टली फॉर आई स्पीक नॉट लाउड और लॉन्ग। और फिर से टायरेसियास उस रिवर से कहता है, थेम्स रिवर से कहता है कि जब तक मेरा सॉन्ग फिनिश नहीं हो जाता तब तक तुम
फ्लो करती जाओ, बहती जाओ, और तुम बहती जाओ क्योंकि मेरे पास बहुत ज़्यादा कुछ कहने के लिए नहीं है, ना मैं बहुत सारी चीज़ें कह पाऊँगा। बट एट माई बैक इन अ कोल्ड ब्लास्ट आई हियर रैटल ऑफ बोन्स एंड चकल स्प्रेड फ्रॉम ईयर टू ईयर। लेकिन जब मैं नदी की तरफ मुंह करके बैठा हूँ, लीमन की तरफ मुंह करके बैठा हूँ, तो मैं सुन रहा हूँ किसकी आवाज़? लोगों की आवाज़ जो चक्कल कर रहे हैं, हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन उसमें कोई भी स्पिरिचुअलिटी नहीं है, कोई भी पैशन नहीं है। मतलब वो ड्राई हो चुके हैं अंदर से, बिल्कुल स्टरलाइज हो चुके हैं। तो स्पिरिचुअली वो डिके जो है वो टायरेसियाज यहाँ पे प्रेजेंट करने की कोशिश कर रहा है। A rat crept softly through the vegetation, dragging its slime belly on the bank, while I was fishing in the dull canal on a winter evening round behind the gas house। कि अब टायरेसियास क्या कर रहा है, वहाँ पे एक कैनल पे बैठ के फिशिंग करने की कोशिश कर रहा है, और वहाँ पे उसको क्या मिलता है? एक रैट मिलता है। और रैट वेजिटेशन में, उस ग्रासेस में अपनी बेली को, स्लाइम बेली को, स्लाइम का मतलब होता है चिपचिपी, और इसको बेली को घसीटते हुए उस वेजिटेशन से, उस ग्रास से जा रहा है, क्रॉस हो रहा है, पास हो रहा है। और जब टायरेसियास फिशिंग कर रहा है वहाँ पर, तो वो नहीं कर पा रहा। रीज़न ये है कि जो कैनल है वो बिल्कुल श्रिंक हो चुकी है, सिकुड़ चुकी है, और वहाँ पे उसको कोई फ़िश नहीं नज़र आ रही है। और ये सब चीज़ें वो विंटर इवनिंग में कर रहा है, और बिहाइंड अ गैस हाउस, एक गैस हाउस के पीछे बैठकर, यानी कि एक स्लम के पीछे बैठकर कर रहा है। और यहाँ पर वो म्यूज़ कर रहा है, थिंक कर रहा है। म्यूजिंग अपॉन द किंग माई ब्रदर्स रैक, ऑन द किंग माई फादर्स डेथ बिफोर हिम। कि एक किंग था फर्डिनेंड, उसको अपने ब्रदर के द्वारा एग्जाइल किया गया था, और उस ब्रदर ने उसका जो थ्रोन है वो अशरप कर लिया था, फर्डिनेंड का। तो यहाँ पर जो रैट है वो तो किसका सिंबल है? जो एग्जाइल करने वाला ब्रदर है, जिसने आधिपत्य कर लिया है, अधिकार कर लिया है उसका। और जो फ़िश है वो फर्डिनेंड का सिंबल है। तो यहाँ पर जो एरिया फ़िश का था, जहाँ पे वो फिशिंग करने बैठा था कैनल में, तो वो तो सिकुड़ चुकी है, वहाँ पे फिशेस तो नहीं है, लेकिन वहाँ पे किसका अधिकार हो गया है? रैट्स का अधिकार हो गया है। तो ये सारी चीज़ें वो म्यूज़ करने की या सोचने की कोशिश कर रहा है। नेक्स्ट लाइन्स है, वाइट बॉडीज नेकेड ऑन लो डैम ग्राउंड एंड बोन्स कास्ट इन लिटिल लो ड्राई गैरेट। तो ये स्पिरिचुअल वर्ड का डिग्रेडेशन है कि जो वाइट बॉडीज़ हैं, यानी कि लोग जो हैं वो लो डैम ग्राउंड, यानी कि नदी के किनारे, उस कैनल के किनारे लेटे हुए हैं, और लो ड्राई गैरेट मतलब जो कैनल है वो सिकुड़ चुकी है और बिल्कुल एक नाले की तरह रह गई है। और वो बॉडीज़ जो है रेटल्ड बाय द रैट्स फुट ओनली। तो वहाँ पे उन बॉडीज़ को किसके द्वारा डिस्टर्ब किया जाता है? रैट के फुट। मतलब खाली वहाँ से रैट ही निकलते हैं, और कुछ ईयर टू ईयर, एक ईयर से दूसरे ईयर, मतलब टाइम टू टाइम रैट जो है वो क्रीप करते हैं, वहाँ पे चलते रहते हैं। तो ये टेम्पेस्ट का ही एक इल्यूजन मान सकते हैं, हम एल्यूजन मान सकते हैं कि टेम्पेस्ट में ये बताया गया है कि कैसे जो तूफ़ान है उसने श्रिंक कर दिया है डल कैनल में। तो दो इमेजेस यहाँ पे दिखाई गई हैं, फिशर किंग की और प्रिंस फर्डिनेंड की, जिसको एक फिगर में यहाँ पे प्रेजेंट करने की कोशिश की है। और फिर यहाँ पे टायरेसियास कहता है, बट एट माई बैक फ्रॉम टाइम टू टाइम आई हेयर द साउंड ऑफ हॉर्न एंड मोटर्स विच शैल ब्रिंग स्विनी टू मिसेस पोर्टर इन द स्प्रिंग। लेकिन मैं अपने पीछे से, मतलब टायरेसियास तो नदी की तरफ मुंह करके बैठा है, तो पीछे जो सिटी है उससे उसको आवाज़ें आ रही है टाइम टू टाइम, एक एक वक्त से दूसरे में, मतलब समय समय पर आवाज़ें आ रही है। साउंड ऑफ हॉर्न्स एंड मोटर्स की सिटी उसकी नियर बाय सिचुएटेड है, तो हॉर्न्स की, गाड़ियों के और मोटर्स की आवाज़ें उसको सुनाई दे रही हैं। और इनकी आवाज़ से कौन किसको अट्रैक्ट कर रहा है? तो दो फिगर्स यहाँ पे, या दो कैरेक्टर्स प्रेजेंट कर रहे हैं, स्विनी और मिसेस पोर्टर का। तो ये जो साउंड है ये स्विनी के लिए सिंबल है कि वो मिसेस पोर्टर से मिलने के लिए जाए। और ये रेफरेंस लिया हुआ है जॉन बे के पार्लियामेंट ऑफ बी से, जिसमें ये दिखाया गया है कि साउंड हॉर्न्स की और मोटर्स की ये शो करती है कि ये सोसाइटी जो है वो बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक हो गई है, यानी कि इसको सिर्फ
जो लग्जूरियस लाइफ है वही पसंद है और कुछ भी नहीं है। और यहाँ पे जो मिसेस पोर्टर है वो सेंशुअलिटी को प्रेजेंट करती हैं, सेंशुअल मॉडर्न लाइफ को प्रेजेंट करती हैं। Oh, the moon shone bright on Mrs. Porter and on her daughter. They washed their feet in soda water. तो इन लाइंस के थ्रू एलियट जो है वो मॉडर्न वुमेन की लाइफस्टाइल के बारे में बता रहे हैं कि कैसे उनकी लाइफ जो है वो बहुत एरिस्टोक्रेटिकली स्पेंड हो रही है। और ये कंट्रास्ट भी दिखाया गया है कि डायना जो खुद को रिवर में बाथ करती थी, नहलाती थी खुद को, और कंट्री में मिसेस पोर्टर का सीन दिखाया गया है। और साथ ही साथ में उनकी डॉटर का सीन दिखाया गया है जहाँ पे ये बताया गया है कि वो अपने फीट को या खुद को वे वॉश करती हैं सोडा वाटर में, ताकि वो अपनी स्किन को फेयरर बना सके और ताकि वो अपने लवर्स को सेक्सुअली अट्रैक्ट कर सके। फिर कुछ फ्रेंच लाइन दिख रही हैं, तो ये पॉल वैलेरियन के सोनेट पर्सिफल से लिया हुआ है। और इसमें ये बताया गया है कि कैसे सर पर्सिफल जो एक नाइट है और जो होली ग्रेल की तलाश में जाते हैं। तो होली ग्रेल का कंसेप्ट आप एक सेपरेट वीडियो है छोटा सा, आप उसमें देखना। तो उस होली ग्रेल को लेने के लिए जाते हैं, तब वहाँ पे जो बच्चों की आवाज़ आ रही है उनको चर्च से सिंग करते हुए, तो उनको वो लस्टफुल वॉइस लगती है और उनको ये लगता है कि वो अट्रैक्शन है किसका, सेक्सुअलिटी के लिए। और कुछ नेक्स्ट लाइन में ट्वीट ट्वीट और जग जग जैसे वर्ड्स दिख रहे हैं। तो ये सारे वर्ड्स टेरस और नाइटिंगेल को डिनोट करने के लिए आए हैं। नाइटिंगेल की स्टोरी का भी एक वीडियो है, तो बहुत शॉर्ट वीडियो है, तो आप वो भी देख सकते हैं। नेक्स्ट है अनरियल सिटी अंडर द ब्राउन फॉग ऑफ अ विंटर नून मिस्टर यूजेंडिस द समारिना मर्चेंट अनशेवन विद अ फुल पॉकेट फुल ऑफ करंट्स। कि ये सिटी जो है वो लंदन सिटी अनरियल सिटी है, मतलब यहाँ पे डिग्रेडेशन फैला हुआ है। तो जो थ्रू आउट जो एक थीम चल रही है उसी को कंटिन्यू करते हुए एलियट बताते हैं कि विंटर नून के फॉग में, ब्राउन फॉग का मतलब पॉल्यूटेड फॉग, तो मिस्टर यूजेंडिस नाम का एक कैरेक्टर है जो कि समायरीना का मर्चेंट है और अनशेवन, बिना शेव किए हुए, विद अ फुल पॉकेट फुल ऑफ करंट्स। करंट यानी होता है किशमिश। तो किशमिश का मतलब वो डील करते हैं, बिजनेस करते हैं उसमें। और CIF, तो CIF का मतलब होता है कैरेज एंड इंश्योरेंस फ्री, मतलब कोई इंश्योरेंस भी नहीं देते। डॉक्यूमेंट्स एट साइट एंड आस्क मी इन ए डिमोटिक फ्रेंच टू लंचन एट द कैनन स्ट्रीट होटल फॉलोड बाय ए वीकेंड एट द मेट्रोपल। तो यहाँ पे ये जो समारीना मर्चेंट है ये इनवाइट करते हैं किसको, टेरेसियास को इनवाइट करते हैं कि ताकि वो एक फ्रेंच होटल में जो कि कैनन स्ट्रीट नाम की जगह पे है, तो वहाँ पर वो इनवाइट करते हैं लंच के लिए। और साथ ही साथ में मेट्रोपल नाम की जगह पे वो इनवाइट करते हैं ताकि वो वीकेंड वहाँ पर स्पेंड कर सके। तो ये दिखाया जाता है कि सेक्सुअल करप्शन जो है वो मैन टू मैन भी यहाँ पर इस करंट सिटी में या लंदन सिटी में देखने को मिलता है। नेक्स्ट लाइन्स हैं एट द वॉयलेट आवर व्हेन द आइज एंड बैक टर्न अपवर्ड फ्रॉम डेस्क व्हेन द ह्यूमन इंजन वेट्स लाइक अ टैक्सी थ्रॉबिंग वेटिंग। कि वॉयलेट आवर वो आवर्स हैं जब डस्क टाइम होता है, जब शाम का टाइम हो जाता है और ऑफिस वर्कर्स जो हैं वो अपनी अपनी डेस्क से उठ जाते हैं, अपवर्ड फ्रॉम डेस्क अपनी अपनी डेस्क से उठ जाते हैं। और व्हेन द ह्यूमन इंजन, कि जब ह्यूमन बीइंग जो है वो इंजन की तरह काम करता रहता है लाइक अ थ्रॉबिंग वेटिंग, तो टैक्सी का जो इंजन चलता रहता है और वो वेट करता रहता है किसके, अपने पैसेंजर के आने का, ठीक वैसे ही। तो ये इवनिंग के टाइम का सीन शिफ्ट हो जाता है और यहाँ पर एक लेडी का और उसके लवर का सीन दिखाया जाएगा। तो यहाँ पर टायरेसियस का जिक्र आता है, आई टायरेसियस दो ब्लाइंड थ्रॉबिंग बिटवीन टू लाइफ्स, कि मैं टायरेसियस जो ब्लाइंड हूँ और मैं भी दो लाइफ्स के बीच में झूल रहा हूँ। अब दो लाइफ्स वो हैं जहाँ पर उसने दोनों जेंडर को एक्सपीरियंस किया है, और वो एल्डरली मैन है, ओल्ड मैन विथ व्रिंकल्ड फीमेल ब्रेस्ट, कि उसने ह्यूमन दोनों
जो सेक्सेस हैं वो सेक्सेस को एक्सपीरियंस किया है, तो मैन है वो, लेकिन उसके पास में फीमेल ब्रेस्ट भी हैं जो कि रिंकल्ड हैं। रिंकल किस वजह से? ओल्ड एज की वजह से। तो वो द इवनिंग आवर्स दैट स्ट्राइव होमवर्ड एंड ब्रिंग द सेलर होम फ्रॉम द सी। तो ये वही वायलेट आवर हैं या इवनिंग आवर्स हैं जो कि लोगों को अपने अपने घर पहुंचाते हैं, और जैसे सेलर्स हैं तो वो भी समंदर से अपने घर की ओर मुड़ जाते हैं। द टाइपिस्ट होम एट टी टाइम क्लियर्स हर ब्रेकफास्ट, लाइट्स हर स्टोव एंड लेज आउट फूड इन टिन्स। तो यहाँ पर टाइपिस्ट गर्ल जो लेडी है उसका सीन और उसके लवर का सीन यहाँ पे डिपिक्ट किया गया है कि एक टाइपिस्ट गर्ल है जो कि टी टाइम में या शाम के समय में अपने घर आई है। क्लियर्स हर ब्रेकफास्ट, तो वो अपनी ब्रेकफास्ट की जो डिशेस हैं उनको क्लीन करती है, स्टोव को जलाती है, और जो टिन में पैक्ड फूड है या कैंड फूड है उनको गर्म करती है। आउट ऑफ द विंडो पेरिलेसली स्प्रेड हर ड्राइंग कॉम्बिनेशंस टच्ड बाय द सन्स लास्ट रेज। कि विंडो के बाहर उसके कपड़े सूख रहे हैं जिसमें उसके कुछ अंडर गारमेंट्स भी हैं और जिनको लास्ट सन रेज मिल चुकी है, यानी कि सूरज की अंतिम रोशनी या शाम के समय की अंतिम लाइट उस पर गिर चुकी है, और वो उनको कलेक्ट करके ऑन द दीवान आर पाइल्ड, तो वो अपने दीवान या अपने सोफ़ा पे पाइल अप करके रख देती है अपने बेड पे। और इनमें कुछ कुछ चीज़ें जो इंक्लूड हैं इस पाइल में वो है स्टॉकिंग, स्लीपर्स, कैमिसॉल्स एंड स्टेज। तो ये सारे उस हीप में इंक्लूडेड हैं ये सारे आइटम्स। नेक्स्ट लाइन्स हैं, आई टायरेसियाज ओल्ड मैन विथ रिंकल्ड डग्स परसीव्ड द सीन। कि मैं टायरेसियाज जो ओल्ड मैन हूँ रिंकल्ड ब्रेस्ट के साथ में, तो मैंने परसीव द सीन, मैंने सीन को समझ लिया कि अब क्या होने वाला है, क्योंकि उसको सब कुछ पता रहता है, फ्यूचर की बात भी उसको मालूम होती है। एंड फोरटोल्ड द रेस्ट, और मैंने बाकी की जो चीज़ें होने वाली हैं उनको प्रेडिक्ट कर दिया। आई टू अवेटेड द एक्सपेक्टेड गेस्ट, और मैंने भी उस एक्सपेक्टेड गेस्ट का वेट किया, यानी कि वो गेस्ट जो आने वाला है या जिसका वेट वो टाइपिस्ट कर रही है। ही द यंग मैन कार्बनक्यूलर अराइव्स, कि एक यंग मैन जिसका वो लड़की वेट कर रही है टाइपिस्ट गर्ल, तो उसके फेस पे बहुत ज़्यादा कार्बनक्यूलर एक्ने है और वो पहुंच जाता है। अ स्मॉल हाउस एजेंट्स क्लर्क विद वन बोल्ड स्टेयर, one of the low on whom assurance sits as a silk hat on the ब्रैडफोर्ड मिलेनियर। कि वो एक छोटा सा क्लर्क है और वो बहुत अपने जो एक्शंस हैं उनमें बोल्ड बोल्ड स्टेयर, मतलब अपने एक्शंस में बहुत ज़्यादा बोल्ड है, और वन ऑफ द लो मतलब लो बॉर्न है वो, और ऑन हुम अश्योरेंस सिट, कि उसके साथ में उस लो बॉन्ड के साथ में भी अश्योरेंस ठीक उसी प्रकार से देखी जा सकती है जैसे कि कोई बहुत बड़ा मिलेनियर हो और उसने अपनी सिल्क की हैट पहनी हो, तो जैसा उसका कॉन्फिडेंस होता है ना, ठीक वैसे ही उस लो बॉन्ड स्मॉल टाइम क्लर्क का भी कॉन्फिडेंस सिमिलर था। इसी में कंटिन्यू करते हुए, द टाइम इज़ नाउ propitious as he guesses the meal is ended, शी इज़ बोर्ड एंड टायर्ड। कि अब जो टाइम है वो एडवांटेजियस हो गया है उसके लिए। क्यों? क्योंकि उसने देखा है कि मील जो है वो फिनिश हो चुका है, और शी इज़ बोर्ड एंड टायर्ड, और वो बहुत ज़्यादा बोर और टायर्ड हो चुकी है क्योंकि उसने पूरे दिन काम किया है। endeavors to engage in her caresses which still unreproved if undesired। तो वो चाहता है उसको अच्छे गुड मोड में लाने का ताकि वो इंटीमेट हो सके, और वो भी अनरिप्रूव्ड, वो भी मना नहीं करती। इफ़ अनडिज़ायर्ड, अगर वो इच्छुक नहीं होती तो वो मना कर देती। फ्लश्ड एंड डिसाइडेड शी ही अजॉल्व्स एट वंस, तो वो जो डिटर्मिन्ड पर्सन है, जो क्लर्क है, वो डिटर्मिन्ड होता है और वो एडवांस करता है अपने मूवमेंट को। एक्सप्लोरिंग हैंड्स काउंटर नो डिफेंस, तो उसके हाथ जो उसकी बॉडी पे चल रहे थे, एनकाउंटर नो डिफेंस, तो उस लड़की ने कोई डिफेंस नहीं किया, कुछ मना नहीं किया। हिज वैनिटी रिक्वायर्स नो रेस्पॉन्स, तो उसकी जो वैनिटी थी, उसकी जो चाह थी, उसको किसी ने मना नहीं किया, मतलब उसको रेस्पॉन्स की भी ज़रूरत नहीं थी, और वो कोई रेस्पॉन्स नहीं देती है। एंड मेक्स ए वेलकम ऑफ इंडिफरेंस, और
उसका जो इनडिफरेंस वाला जो एटीट्यूड है वो भी उस लवर को बिल्कुल वेलकम वाला लगता है। तो इन लाइंस में ये बताया गया है कि जो लवर है उसका वो इंटीमेट होने की ट्राई करता है और वो लड़की भी मना नहीं करती। नेक्स्ट लाइंस हैं, एंड आई टायरेसियास हैव फोर सफर्ड ऑल एनेक्टेड ऑन द सेम दीवान और बेड, कि मैं टायरेसियास जिसने सारी लाइफ्स देखी हैं, दोनों लाइफ्स को सफ़र किया है, तो मैं भी उसी सेम सोफ़ा बेड पे लेटा हुआ था। आई हु हैव सेट बाय द थेबस बिलो द वॉल एंड वॉकड अमंग द लोएस्ट ऑफ द डेड, कि मैं जो थेबस सिटी ऑफ थेबस है तो उसकी वॉल्स के पास में बैठा हुआ था और मैं जो मुर्दा लोग हैं उनसे भी वर्स्ट के बीच में घूमा हूँ। यानी कि जो मॉडर्न वेस्टलैंडर्स है ना, तो वो मरे हुए से भी वर्स्ट है, उनसे भी ज़्यादा बुरे हैं, तो मैं उनके बीच में भी घूमता रहा हूँ। बेस्टोज वन फाइनल पैट्रोनाइजिंग किस एंड ग्रॉप्स हिज वे, तो वो जो लवर और वो टाइपिस्ट गर्ल हैं, तो लवर जो है वो फाइनल पैट्रोनाइजिंग किस, लास्ट किस देता हुआ, बाय बाय किस देता हुआ उसको अपना रास्ता नापता है, फाइंडिंग द स्टेयर्स अनलिट, और वो अंधेरे में ही सीढ़ियों को ढूंढता है। शी टर्न्स एंड लुक अ मोमेंट इन द ग्लास, और वो मिरर में अपना चेहरा देखती है घूमकर, हार्डली अवेयर ऑफ हर डिपार्टेड लवर, और उसको ये भी नहीं पता कि उसका लवर जा चुका है या नहीं जा चुका, उसको नहीं पता। एंड शी इज़ नॉट इंटरेस्टेड एट ऑल। हर ब्रेन अलाउज वन हाफ फॉर्म्ड थॉट टू पास, कि उसके ब्रेन में एक ही आधा अधूरा सा ख्याल आता है, क्या, वेल नाउ दैट्स डन एंड आई एम ग्लैड इट्स ओवर, तो उसको यही एक सेटिस्फेक्शन होता है कि ये ख़त्म हो चुका है, और जो इंटीमेसी वाला पार्ट है ये उसको खुशी होती है कि ये फिनिश हो चुका है। तो ये रेफरेंस आया है गोल्ड स्मिथ के वाइसर ऑफ वेकफील्ड से, जहाँ पे ये दिखाया गया है कि एक लेडी अब सुसाइड कमिट कर लेती है क्योंकि उसका लवर उसको बेट्रे कर देता है, और यहाँ पे एक कंट्रास्ट दिखाया गया है इस टाइपिस्ट गर्ल के साथ में, जो सिडक्शन के बाद में भी कोई रिएक्शन नहीं देती, उसको कोई रिग्रेट नहीं होता है। नेक्स्ट लाइन्स है, when lovely woman stoops to folly and paces about her room again, और अपने लवर के डिपार्चर के बाद में वो लेडी यानी कि वो टाइपिस्ट गर्ल जो है वो वापस से अपने रूम में पेस करने लग जाती है, यानी कि घूमने लग जाती है। और यहाँ पे मेंशन किया है एलियट ने कि ऐसी लवली वेमेन जो हैं वो अपने आप को लोअर करती हैं ऐसी फुलिश थिंग्स के लिए, मतलब ऐसी इंटीमेसी के लिए। शी स्मूथ्स हर हेयर विथ ऑटोमेटिक हैंड, और वो अपने बालों को ठीक करती है अपने रोबोटिक हैंड से, रोबोटिक का मतलब बिना अनअवेयर हुए। एंड पुट्स अ रिकॉर्ड ऑन द ग्रामोफोन, और अपने रूम में जो एक ग्रामोफोन रखा है तो उस पर एक रिकॉर्ड प्ले करती है। दिस म्यूजिक क्रैप्ट बाय मी अपॉन द वाटर्स एंड अलॉन्ग द स्ट्रैंड अप क्वीन विक्टोरिया स्ट्रीट, तो टेरेसियास को यहाँ पे एक म्यूज़िक सुनाई देता है। क्रैप्ट बाय मी अपॉन द वाटर का मतलब होगा कि चलकर, या म्यूज़िक की जो वॉइस है वो वाटर से मेरे पास में आ रही है और क्वीन विक्टोरिया स्ट्रीट से ये आवाज़ उसको सुनाई दे रही है। ओ सिटी सिटी आई कैन समटाइम्स हियर बिसाइड ए पब्लिक बार इन लोअर थेम्स स्ट्रीट, कि यहाँ पर सिटी सिटी जो है वो लंदन सिटी के लिए आया है, और टेरेसियास यहाँ पे मेंशन करता है कि मैं कभी कभी सुन सकता हूँ, कहाँ पे, कि पब्लिक बार जो है लोअर थेम्स स्ट्रीट में, तो वहाँ पर मैं वहाँ से आने वाली आवाज़ों को सुन सकता हूँ। और उन आवाज़ों में, उन वॉइसेस में जो वॉइसेस मेंशन कर रहा है टेरेसियास वो ये है, द प्लेजेंट विनिंग ऑफ मैंडोलिन, तो मैंडोलिन एक वाद्य यंत्र होता है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, तो उसकी आवाज़ उसको सुनाई देती है। क्लैटर एंड चैटर फ्रॉम विद इन, और वहाँ पे लोगों की चैटर करने की आवाज़, और क्लैटर जो है वो जो खाने के बर्तन होते हैं उनकी आवाज़ आती है। वेयर फिशमैन लॉन्च एट नून, और ये क्लैटर और चैटर जो फिशमैन हैं उन लोगों की वहाँ पे जो नून टाइम में हैंग आउट कर रहे हैं तो उनकी आवाज़ आती है। वेयर द वॉल्स ऑफ मैग्नस मार्टर्स होल्ड अनएक्सप्लिकेबल स्प्लेंडर ऑफ आयोनियन गोल्डन वाइट एंड गोल्ड, और ये जगह जो है ये लोअर थेम्स स्ट्रीट है, ये मैग्नस मार्टर जो चर्च है उसके पास में
स्थित है, उसके पास में सिचुएटेड है। और ये मैग्नस मार्टेर जो है ये अपने बहुत शानदार स्प्लेंडर के लिए प्रसिद्ध है। आर्किटेक्चर जो है इसका बहुत फेमस है वहाँ का, और ये वाइट और गोल्डन कलर से किया हुआ है इसका आर्किटेक्चर। नेक्स्ट लाइन्स है, इन लाइन्स में सीन शिफ्ट हो जाता है और जो समंदर है उसमें जितना डिग्रेडेशन हुआ है, जितना पॉल्यूशन हुआ है, उसको एलियट ने इन लाइन्स के थ्रू प्रेजेंट करने की कोशिश की है। द रिवर स्वेट्स ऑयल एंड टार, द बार्जेस ड्रिफ्ट विथ टर्निंग टाइड, कि रिवर जो है उसमें से ऑयल एंड टार जो है वो एक्सक्लूड हो रहा है, और वो इस वजह से हो रहा है कि जो एक्सेसिव जर्नीज़ होती हैं शिप्स की, तो उनकी वजह से जो रिवर है वो भी पॉल्यूटेड हो रही है, या सी जो है वो भी पॉल्यूटेड हो रहा है। द बार्जेस ड्रिफ्ट विथ टर्निंग टाइड, और जो बोट्स हैं, बार्जेस का मतलब होगा बोट्स, जो बोट्स हैं वो भी टर्निंग टाइड मतलब समंदर की वेव्स की साथ में, या जो नदी में वेव्स आती हैं उसके साथ में इधर उधर मूवमेंट कर रहे हैं। रेड सेल्स वाइट टू लीवर्ड, तो ये रेड कलर का जो शिप है ये किसके साथ में, लीवर्ड यानी कि विंड के साथ में मूव कर रहा है, या विंड की डायरेक्शन में मूव कर रहा है। और स्विंग ऑन द हैवी स्पर, और जो पीसेस हैं वुड्स के वो भी इसके साथ में मूव कर रहे हैं। तो कहने का मतलब है कि जो शिप्स पे मास्ट होता है और एक स्ट्रक्चर बना होता है लकड़ी का, तो वो भी इसके साथ में मूवमेंट कर रहा है। द बार्जेस वॉश ड्रिफ्टिंग लॉग्स, और जो बोट्स हैं वो बोट्स के मूवमेंट के साथ में जो ड्रिफ्टिंग लॉग्स हैं यानी कि लकड़ी के जो लट्ठे बने हुए हैं उसमें समंदर के अंदर, तो वो भी उनको वॉश कर देती है बोट्स, मतलब पानी के मूवमेंट के साथ में ये जो लॉग्स हैं मूवमेंट करते हुए ये भी वॉश हो जाते हैं। डाउन ग्रीनविच रीच पास्ट द आइल ऑफ डॉग्स, और हम कहाँ पे पहुँच गए हैं, ग्रीनविच के पास्ट मतलब उससे भी आगे पहुँच गए हैं, जहाँ पे क्या है, आइल ऑफ डॉग्स नाम की जगह है। और जो वी लाला जो है ये हैप्पीनेस को या जॉय को प्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे क्वीन एलिजाबेथ और लिसेस्टर जो उसका लवर है, तो उनकी यात्रा को, उनकी जर्नी को बताया गया है, और वो कैसे अपनी प्लेजर ट्रिप को वाटर में एंजॉय कर रहे हैं, और कैसे उनको फ़र्क नहीं पड़ता कि ये रिवर पॉल्यूट हो या ना हो। नेक्स्ट लाइन से इसकी, Elizabeth and Leicester beating oars, the stern was formed a gilded shell, red and gold. The brisk swell rippled both shores. कि एलिजाबेथ जो क्वीन थी फर्स्ट और उसका लवर जो रॉबर्ट लिसेस्टर है, तो वो ऑर्स को बीट कर रहे हैं। ऑर्स होती है चप्पू, जो चलाने वाला एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे नाव जो है, बोट जो है वो फॉरवर्ड जाती है। तो ऑर्स को बीट कर रहे हैं। स्टर्न वॉज फॉर्म्ड, और जो उसका स्टर्न यानी कि पीछे का पार्ट है वो गिल्डेड बना हुआ है, किससे, शेल से बना हुआ है, और इसका कलर है रेड एंड गोल्डन। द ब्रिस्क स्वेल, तो जो नाव है वो ब्रिस्क कर रही है यानी कि मूवमेंट कर रही है, आगे बढ़ रही है। और रिपल, रिपल का मतलब होता है कि जो धाराएं बन जाती हैं, वेव्स बन जाती हैं पानी में, तो उनके लिए आया है बोथ शॉर्स, यानी दोनों शॉर्स पे रिपल्स बन रही हैं, धाराएं बन रही हैं, यानी कि पानी आगे जा रहा है। साउथ वेस्ट विंड कैरीड डाउन स्ट्रीम द पील ऑफ बेल्स वाइट टावर्स, और जो साउथ वेस्ट की विंड जो है वो पील ऑफ बेल्स को कैरी कर रही है, और वाइट टावर्स जो हैं वो डाउन स्ट्रीम यानी कि उल्टे नज़र आ रहे हैं। तो ये पानी में जो रिफ्लेक्शन है इसका वो नज़र आ रहा है, और फिर से जो प्लेजर या जॉय है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए ये वर्ड्स दिए हुए हैं। नेक्स्ट लाइन्स हैं, अब ये इसमें फिर से सीन शिफ्ट हो रहा है, और जो थेम्स की 3 डॉटर्स हैं उनका सडक्शन दिखाया जा रहा है, उनके साथ में जो इमोरल एक्टिविटी हुई है उसका डिस्क्रिप्शन देने की कोशिश एलियट ने की है। ट्राम्स एंड डस्टी ट्रीज हाईबरी बोर मी, रिचमंड एड क्यू अनडिड मी, बाय रिचमंड आई रेज्ड माई नीज सुपाइन ऑन द फ्लोर ऑफ अ नैरो कैनॉय, कि जो ट्राम्स है यानी कि ट्रॉली और डस्टी ट्रीज कहाँ पे है, हाईबरी नाम की जगह पे थे। रिचमंड एंड क्यू अनडिड में, और रिचमंड एंड क्यू नाम की जो जगह है उसमें उसने अपनी वर्जिनिटी लॉस की, और रिचमंड में उसने अपने रेज किए थे नीज को, और उसकी जो स्पाइन है यानी कि उसकी जो पीठ है वो उस नैरो कैनॉय के
जो फ्लोर है उस पर गिरी हुई थी। कहने का मतलब कि यहाँ पे उसने अपनी वर्जिनिटी लॉस की और यहाँ पे वो अपने लवर के साथ में इंटीमेट हुई। और ये सेकंड डिस्क्रिप्शन आएगा, यहाँ पे 3 डॉटर्स का डिस्क्रिप्शन आएगा। तो फर्स्ट वाले में ट्राम्स का है, फिर सेकंड में मूरगेट का और तीसरे में मार्गेट का आएगा। तो सेकंड वाली जो गर्ल है, सेकंड डॉटर है थेम्स की, वो बता रही है, माई फीट आर एट मूरगेट एंड माई हार्ट अंडर माई फीट एंड द इवेंट ही वेप्ट एंड ही प्रॉमिस्ड अ न्यू स्टार्ट आई मेड नो कमेंट व्हाट शुड आई रिसेंट। और फिर वो लेडी बताती है या वो डॉटर बताती है कि मेरे फीट जो हैं वो मूरगेट की तरफ पॉइंट थे और मैं अपनी बैक पे थी। तो वो कॉम्प्रोमाइजिंग पोजीशन को बता रही है। और उसके बाद में जो इंटीमेसी हुई तो उसके बाद में उसके लवर को काफ़ी ज़्यादा रिपेंट हुआ, पश्चाताप हुआ और उसने कहा कि वो न्यू स्टार्ट करेगा। और उस लड़की को भी यहाँ पे कोई गिल्ट नहीं नज़र आता। तो ये सेक्सुअल डिग्रेडेशन का एक और एग्जाम्पल है। थर्ड है, ऑन मार्गेट सेंट्स आई कैन कनेक्ट नथिंग विथ नथिंग। तो जो थर्ड डॉटर है उसका सडक्शन बताया गया है मार्गेट नाम का जो सी शोर है वहाँ पे। और वो कहती है कि मार्गेट सेंट्स में मैं कनेक्शंस बता सकती हूँ, मतलब नथिंग से नथिंग को जोड़ सकती हूँ। तो इसका मतलब होता है कि ये मीनिंगलेसनेस है उसको कनेक्ट करने की कोशिश करती है। माई द ब्रोकन फिंगर नेल्स ऑफ डर्टी हैंड्स माई पीपल हम्बल पीपल हु एक्सपेक्ट नथिंग। कि ये मेरे ही लोग थे और जो मुझसे कुछ एक्सपेक्ट नहीं करते थे। और ब्रोकन फिंगर नेल्स जो हैं वो और डर्टी हैंड्स जो है उसके सिडक्शन को बता रहे हैं कि यहाँ पर उसका सिडक्शन हुआ और कॉम्प्रोमाइजिंग पोजीशन में वो मार्गेट सेंट्स में थी। और लाला जो फिर से वर्ड्स आए हैं ये जॉय को प्रेजेंट करने के लिए हैं। टू कार्थेज देन आई कम। तो टायरेसियास कहता है इसके बाद में मैं कार्थेज आ गया, क्योंकि टायरेसियास तो ओमनी प्रेजेंट है तो वो हर कहीं पे भी रह सकता है। बर्निंग 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 और रिपीटेड जो बर्निंग वर्ड है वो आया है कि ये जो वर्ड है ये लस्ट से और लस्ट वाले पैशन से बर्न कर रहा है, जल रहा है। ओ लॉर्ड दाउ प्लकेस्ट मी आउट, ओ लॉर्ड दाउ प्लकेस्ट बर्निंग। तो ये टेरेसियास फिर से कह रहा है कि ये वर्ड जो है गॉड बर्न हो रहा है, पैशन ऑफ लस्ट से बर्न हो रहा है। तो आप मुझे यहाँ से बाहर निकालो कि ये वर्ड बर्न हो रहा है। और ये लाइंस ली हुई हैं बुद्धा के फायर सरमन से और ये इस सेक्शन की कंक्लूडिंग लाइंस भी हैं। तो यहाँ पे आके ये लाइंस फिनिश होती हैं, ये सेक्शन हमारा फिनिश होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। कोई चीज़ ना समझ में आए तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।